बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के नेता रामविलास पासवान ने आज आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। पासवान ने कांग्रेस एलजेपी से गठबंधन तोड़ने और अब एनडीए कुनबे से जुड़ने के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। कल नरेंद्र मोदी दिल्ली में होंगे और पासवान से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो आखिर गठबंधन के इस नए अध्याय की शुरुआत करने को पासवान इतने बेचैन क्यों हैं और बीजेपी की बेचैनी की वजह क्या है, जरा देखिए आप इस रिपोर्ट में। जो पार्टी ने हमारे ऊपर में जवाबदेही सौंपी है उसको क्या कहते हैं कि हम जो है 3-4 दिन के अंदर में क्या कहते हैं कि निर्णय ले लें। लंबे अरसे बाद रामविलास पासवान के दरवाजे पर कतारबद्ध कैमरों की इतनी रौनक एक साथ दिखी थी। देखिए 4 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में लौटे पासवान तो पहलू में राजनीति में नए नवेले उतरे बेटे चिराग पासवान की मौजूदगी थी और चेहरे पर भविष्य का रास्ता मिल जाने की चमक थी। 4 साल पहले लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद हाशिए पर आ चुके पासवान ने माइक थामा और ये साफ कर दिया कि कांग्रेस और आरजेडी से रिश्ते के वजूद पर लात मारने का फैसला वो कर चुके हैं। बीजेपी से गठबंधन को लेकर पत्ते तो खैर पासवान ने आज भी नहीं खोले, लेकिन इतना संकेत जरूर दे दिया कि भविष्य में वो किन राहों पर आगे निकलने वाले हैं। हम चाहेंगे कि जो पार्टी ने हमारे ऊपर में जवाबदेही सौंपी है उसको क्या कहते हैं कि हम जो है 3-4 दिन के अंदर में क्या कहते हैं कि निर्णय ले लें। हमारा आरजेडी के साथ में था वो विकल्प डेडलॉक हो गया है, संवादहीन हो गया है और इसके लिए पार्टी ने ऑथराइज किया है कि आप नए विकल्प की तलाश कीजिए। 3 दिनों से दिल्ली से पटना तक सियासी गलियारों में सस्पेंस था। क्या मोदी के नाम पर केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मारने वाले पासवान बीजेपी से गलबैयां करेंगे? इस सवाल को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं गर्म थी। पासवान खेमे से तालमेल पर कांग्रेस और लालू के रवैये पर नाराजगी भरे बयान आ रहे थे तो लालू यादव की तरफ से भी सफाई दी जा रही थी। कभी लालू ये कहते कि पासवान से बात नहीं हो रही तो कभी पासवान की तरफ से ये कहा जाता कि लालू चाहे और बात न हो। ये कैसे हो सकता है? टेलीफोन हम लगाए, आदमी रखे हुए ये बात करा, भेजो, जाओ, बताओ। सीट 2-4 इधर उधर कोई मुद्दा नहीं है। सांप्रदायिकता कैसे बढ़ावा मिलेगा सांप्रदायिकता? तो अब ये बात आप लोग ही मानेंगे, लालू जी अगर तहे दिल से संपर्क करना चाहें तो पासवान जी हमसे संपर्क नहीं कर पाएंगे क्या? वो चाहेंगे तो संपर्क कर लेंगे। 3 दिनों तक चले इसी नाटकीय सस्पेंस का खात्मा हुआ तो बड़े ही तामझाम के साथ। 3 दिन बाद खुद मोर्चे पर पासवान आए, चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस आरजेडी के रवैये पर दिल का दर्द खुलकर उड़ेल दिया कि हम आपको मालूम है कि सोनिया जी से हम 2-2 बार मिले, सीपी जोशी जी हैं उनसे 2-2 बार मिले, 2-2 बार टेलीफोन पर बातचीत हुई। पार्टी के तरफ से अंतिम जो है कहा गया था कि 31 दिसंबर तक, पार्टी बहुत समय हो गया है, 31 दिसंबर तक जो है फैसला ले लेना चाहिए। हमने कांग्रेस को कहा कि हम आपके नेतृत्व में विश्वास करते हैं, लेकिन जब जब कांग्रेस से बातचीत हुई ऐसा लगा कि मतलब कोई एक जो होना चाहिए सीरियसनेस, उसमें हमको लगा कि अभाव है। लालू जी के जेल जाने के पहले जेल में भी जाकर के हम लोगों ने मुलाकात किया। हम गए, पर्सनली जेल में गए और क्या कहते हैं वहाँ हमने देखा, हमारे आंख से आंसू गिर गया था जब मैंने देखा उनको जेल में। उनसे पूछिएगा। फिर खालिद साहब को हमने क्या कहते हैं खालिद साहब को भेजे। फिर जेल से जब बाहर आ गए तो हमको लगा कि अब क्या कहते हैं बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन बातचीत शुरू होने के बजाय उल्टे कहा जाने लगा कि लोजपा की क्या हैसियत है, 3 सीट पर लड़ना है तो लड़े, नहीं तो जाए, 2 सीट पर लड़ना है तो लड़े, या क्या कहते हैं कि जाए। जाहिर है पासवान ने भविष्य के रास्ते की तलाश कर ली है, वो रास्ता जिसकी आखिरी मंजिल पर मोदी ही दिख रहे हैं। डगर भी पक्की है और डील भी। पुख्ता खबर है कि बीजेपी और एलजेपी में सीटों की निर्णायक बातचीत हो चुकी है। बीजेपी बिहार में एलजेपी को 8 सीटें देने पर राजी हो गई है। चेहरे भी तय हो गए हैं जिन्हें एलजेपी बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। हाजीपुर से रामविलास पासवान, जमुई से पासवान के बेटे चिराग पासवान, समस्तीपुर से पासवान के भाई रामचंद्र पासवान, वैशाली से रमा सिंह, मुंगेर से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी के नाम पर बीजेपी की हरी झंडी है। पासवान जानते हैं कि अगर मोदी से हाथ मिलाया तो सवाल उनकी धर्मनिरपेक्षता पर उठेगा, लेकिन पासवान ने बचाव का कवच भी तलाश लिया है। देखिए, एक तरफ में व्यक्तिगत इमोशन है, एक तरफ में पार्टी है। पार्टी माँ के समान होती है।
यहाँ कोई डिक्टेटर नहीं है। जो पार्टी का फैसला होगा वो पार्टी का फैसला जगत के अध्यक्ष के ऊपर में भी लागू होता है, सबके ऊपर में लागू होता है। अब सवाल ये है कि धर्मनिरपेक्षता की जिस बुनियाद पर रामविलास की राजनीति चलती है, उसकी चूल्हे हिल जाने का जोखिम उन्होंने क्यों मोल लिया? और सवाल ये भी कि आखिर 2009 में खुद अपनी सीट गंवा देने वाले पासवान को बीजेपी गले लगाने को क्यों तैयार हो गई? वजह है बिहार का जातीय समीकरण। बिहार में करीब 6% दलित वोट हैं। इनमें से 4% वोट महादलितों का है। पासवान दलितों के एक छत्र नेता है। बीजेपी जानती है कि पासवान जिधर होंगे दलितों का एक मुश्त समर्थन उधर ही होगा और नीतीश के अलग होने के बाद जिस कुर्मी वोट बैंक का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई दलित वोटों के जरिए हो सकती है। यही वजह है कि पासवान से गठबंधन पर बिहार बीजेपी के कद्दावर नेताओं की नाराजगी को भी पार्टी दरकिनार करने पर मजबूर हुई। अगड़े पिछड़े और दलितों के जोड़ के दम पर बीजेपी को बिहार में चुनावी फसल लहलहाने की जमीन दिखी। वैसे देखा जाए तो मजबूर पासवान भी थे। लालू यादव पासवान को 4 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस लालू पर दबाव डालने से कतरा रही थी। पासवान के सामने सियासी अस्तित्व का सवाल था। अब सबकी नजर इस पर है कि समझौता सार्वजनिक कब होता है। कल मोदी दिल्ली आ रहे हैं, क्या पासवान मोदी से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं? मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।